पर इसमें एक बहुत ही शेडी चीज हुई थी और ये स्टोरी शायद कई लोगों को पता नहीं होगी। इस जो पूरी पुरानी जनरेशन की हम बात कर रहे थे, जो कि उस टाइम तक आते आते अब अपने लेट 30s में आ चुके थे, 2018-19 तक आते आते, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी वाली जनरेशन, इस पूरी जनरेशन ने या तो रिटायरमेंट ले लिया था या तो अब इंडियन टीम के स्कोप से एकदम बाहर हो चुके थे। सिर्फ एक आदमी था जो कि अभी तक इस जनरेशन से टिका हुआ था टीम के अंदर, एंड दैट वाज महेंद्र सिंह धोनी। और 2018 में एक ऐसा सीन हुआ था जहां पे रवि शास्त्री दी हेड कोच, उन्होंने वार्न किया था MS धोनी को कि अगर आप स्लो खेलना चाहते हो तो टीम में जगह मत मारना। ये इंसिडेंट कई लोगों को पता नहीं होगा। 2018 में इंग्लैंड के अगेंस्ट एक ODI था, जिस ODI में MS धोनी ने अपने 10,000 रन कंप्लीट करे थे। R श्रीधर जो कि उस टाइम के फील्डिंग कोच थे, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये चीज़ लिखी हुई है, ये कोई रैंडम सोर्स से बात नहीं हो रही है। उन्होंने लिखा था कैसे जब धोनी उस मैच में बैटिंग करने के लिए गए हुए थे, सिनेरियो एक टाइम पे ऐसा था कि इंडिया को आखिरी के 10 ओवरों में ऑलमोस्ट 13 रन पर ओवर की रन रेट से खेलना था। बट जो अगले 6 ओवर थे उसमें सिर्फ 20 रन आ पाते हैं। MS धोनी 59 बॉल्स पे सिर्फ 37 रन बना के आउट हो जाते हैं। और जब वो ड्रेसिंग रूम में आए थे तो कोई भी बंदा लीडरशिप से फैदम नहीं कर पा रहा था कि धोनी क्या सोच रहे थे बैटिंग करते हुए। मतलब धोनी जैसा प्लेयर आ रहा है तो आप क्वेश्चन भी कैसे करोगे फिर उन्हें? आपको कुछ ना कुछ करके यू जस्ट हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ कि आप ठीक है यार, आप कुछ नहीं कर सकते। बट रवि शास्त्री ने उस टाइम पे ये चीज मुंह पर बोल दी थी कि आप एक्सपेक्ट मत करना कि आप खेलोगे टीम के अंदर अगर आपको ऐसे बैटिंग करनी है तो। और अगले साल ही वर्ल्ड कप आने वाला था। काइंड ऑफ ये एक गैम्बल भी था, क्योंकि भाई ऑफकोर्स अगर आप धोनी को नहीं खिलाओगे तो किस विकेट कीपर को खिलाओगे? उस टाइम पे कोई तैयार था भी नहीं। बट मैसेज बहुत क्लियर था और ये चीज़ मीडिया में भी एक सेंटिमेंट बन चुकी थी कि क्या धोनी डिजर्व करते भी हैं खेलना, क्योंकि उनकी बैटिंग काफ़ी स्लो हो चुकी थी। क्लियरली एट 36-37 ही वॉज नॉट द सेम प्लेयर एनी मोर। उस पेस के साथ वो एक्सेलरेट नहीं कर पाते थे। स्टार्ट स्लो करना एक ट्रेडमार्क रहा है धोनी का, बट उसको जिस तरीके से वो कॉम्पनसेट करते थे आगे जाके, वो चीज़ हमें थोड़ी सी मिस होनी शुरू हो गई थी। एक सवाल ये भी था कि जब आपके जनरेशन के बाकी प्लेयर्स नहीं खेल रहे जो कि इतने बड़े मैच विनर्स थे, तो आप किस मुंह से खेल रहे हो? अब तो आप कैप्टन भी नहीं हो। ऐसे सवाल उठने शुरू हो गए थे। बट फॉर्चुनेटली फॉर टीम इंडिया एंड फॉर MS धोनी, जैसे जैसे साल 2019 आता है, जनवरी के महीने में ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सीरीज थी उन्हीं के अगेंस्ट, 3 ODIs की। उसमें MS धोनी 350 मारते हैं और मैन ऑफ द सीरीज भी बन जाते हैं। और फिर उस साल जो IPL था उसमें भी 416 रन मारते हैं वो, एक अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ। और जितने भी डाउट्स थे उनके ऊपर कि उनको वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए कि नहीं, उनकी स्ट्राइक रेट स्लो हो रही है, क्या वो टीम को चोक कर देते हैं, वो सारे उन्होंने एटलीस्ट फॉर दैट मोमेंट शांत कर दिए थे। और इसी के चलते हुए जितने भी पीसेस ऑफ पजल्स थे जिनको हम लोग बार-बार ये टर्म रेफर करके बोल रहे हैं, वो सब एक एक करके सही टाइम पर सॉर्ट होने लग गए थे। और ऐसा लग रहा था कि अब हमारी वर्ल्ड कप की स्क्वाड शायद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम बन सकती है। और यहां से हम लोग बात करते हैं उस कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप स्क्वाड की। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।